बच्चों, आप सब कैसे हो? सब अच्छे से हो ना? हम कौन सा इकाई कर रहे हैं? हमारा इकाई 21 कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। और हमने आपसे कहा था ना, जो पहला प्रश्न, माउस के कार्य बताइए, वो आप करके आओगे। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। चलिए, सब नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए। सारे अपनी नोटबुक निकालिए और पहला प्रश्न लिख लीजिए। चलिए, इसमें जो है आपका चौथा प्रश्न, हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी जो सारे है फिल इन द ब्लैंक्स है, जो सही उत्तर का चयन करना है, सब ये आप स्वयं करोगे। ठीक है। तो माउस के कार्य बताइए, ये है प्रश्न। तो देखिए क्या है, उत्तर लिखिए माउस के कार्य। फिर आप पॉइंट वाइज लिखना है, माउस क्या क्या कार्य करता है। चलिए, लिखिए। क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, दाया क्लिकिंग आदि कार्य करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, दाया क्लिकिंग आदि कार्य करते हैं। ये अगर आपने लिख चुके हैं, हमने उस दिन आपसे कहा था कि आपके किताब में दे रखा है ना। पेज नंबर कौन सा बताया था आपको? माउस के कार्य पेज नंबर 188 में दे रखा है, ये बताया था। जिन्होंने लिख लिया है वो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिए। तो माउस क्या क्या कार्य करता है? ठीक है, क्लिकिंग करता है, डबल क्लिकिंग करता है, दाया क्लिकिंग आदि कार्य करते हैं। पहला पॉइंट ये लिखिए। चलिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए। जिन्होंने पहला पॉइंट लिख लिया है वो दूसरा पॉइंट लिखना शुरू कर दीजिए। ड्रैगिंग, ठीक है, स्क्रॉलिंग। माउस को इधर उधर सरकाने से माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में घूमती है। तो क्या है? माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में घूमता है। तो आपको क्या लिखना है? ड्रैगिंग करता है। ये अंग्रेजी में आपको अगर लिखना है तभी लिखने की जरूरत है, नहीं तो छोड़ दीजिए। नहीं तो सिर्फ हिंदी में ड्रैगिंग स्क्रोलिंग लिखना काफी है। ड्रैगिंग, स्क्रोलिंग। और माउस को क्या करता है? माउस को इधर उधर सरकाने से माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में घूमता है। तो जल्दी से ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए। जो लोग लेट चढ़े हैं, हम लोग जो है प्रश्न उत्तर कर रहे हैं कंप्यूटर के। चौथा प्रश्न कर रहे हैं हम लोग, माउस के कार्य बताइए। ठीक है। और उसमें जो है पहला पॉइंट हमने देखा कि क्लिकिंग करता है, डबल क्लिकिंग, दाया क्लिकिंग आदि कार्य करते हैं। दूसरा जो है क्या करता है? ड्रैगिंग, स्क्रोलिंग। और माउस को इधर उधर सरकाने से माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में घूमता है। जल्दी से लिखिए। हो गया बच्चों? अगर हम आगे बढ़ते समय किसी का नहीं हुआ होता है तो क्या कीजिएगा? आप अपना हैंड रेस करना काफी है। ठीक है, तो हम आपको दोबारा दिखाएंगे। चलिए, अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए।
माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, यानी ड्रैगिंग जिसे कहते हैं ना हम लोग, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो क्या होता है, माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर वो स्थान काला हो जाता है ना। वो स्थान ऐसे हल्का सा क्या हो जाता है, रंग बदल जाता है उसका, क्या हो जाता है, काला हो जाता है, जिसे सेलेक्ट कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्ट। ये देखिए मैंने यहां से ऐसे ड्रैग किया, तो ये देखिए क्या हो गया, हल्का सा ऐसा काला जैसा हो गया ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेलेक्ट कहते हैं। तो माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर वो स्थान क्या हो जाता है, काला हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सेलेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो जल्दी से ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए। माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर क्या हो जाता है, वो स्थान काला हो जाता है, जिसे सेलेक्ट कहते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को आप ऐसा कीजिएगा कि सबको जो है याद कर कर, यानी इसको जो है रट्टा मारने की जगह आप क्या कीजिएगा कि माउस के कार्य क्या क्या है उसको एक बार जरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसको जो है आप अपने लैंग्वेज में, आप अपने भाषा में आप सरल रूप से आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़े, अगला पॉइंट देखें। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। जिनका नहीं हुआ वो हैंड रेस कर सकते हैं। अगला देखिए, माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर, लिखिए, माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर लगातार 2 बार बायां बटन दबाने पर, लगातार 2 बार बायां बटन दबाने पर संबंधित, यहां तक पहले लिखिए, माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर लगातार 2 बार बायां बटन दबाने पर संबंधित, जिनका कुछ भी छूट गया है वो ऐसा कीजिएगा, आपके जो पेज नंबर 188 है माउस के कार्य, हमने बिल्कुल वही लिखा हुआ है। तो आप उसको क्या कीजिएगा, वहां से लिखना काफी है। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग आप लिख कर आए हो, तभी आप कोई भी हैंड रेस नहीं कर रहे हो। चलो यहां तक हो गया ना। माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर लगातार 2 बार बायां बटन दबाने पर संबंधित सॉफ्टवेयर खुल जाता है। संबंधित सॉफ्टवेयर खुल जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। स्क्रीन पर एक, लिखिए, स्क्रीन पर एक
बालू घड़ी, यानी हमने आपको दिखाया था ना घड़ी के आकार में जो होता है, स्क्रीन पर एक बालू घड़ी यह संकेत करती है कि, यह संकेत करती है कि कंप्यूटर आंतरिक रूप से कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। जल्दी लिखिए। कार्य कर रहा है और तब तक इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक, जब तक जब तक यह फिर से, जब तक यह फिर से तीर, यानी ये जो निशान होता है ना बच्चों, ये ना बन जाए। ठीक है, तीर ना बन जाए। तो क्या है अगला पॉइंट? स्क्रीन पर एक बालू घड़ी यह संकेत करती है कि कंप्यूटर आंतरिक रूप से कार्य कर रहा है और तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक यह क्या है, फिर से तीर, यानी ऐसे एक छोटा सा निशान यहाँ पे लगा दीजिए ब्रैकेट में, ना बन जाए। हो गया ना? अगला देखिए, अगला पॉइंट देखिए। पुनः एक बार, पुनः एक, एक बार माउस के दाएं बटन को दबाने पर, दबाने अन्य विकल्प खुल जाते हैं, अन्य विकल्प खुल जाते हैं। तो क्या देखा हमने? पुनः एक बार माउस के दाएं बटन को दबाने पर विंडोज के अन्य विकल्प खुल जाते हैं। यह इस बात पर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि, निर्भर करता है कि स्क्रीन पर विंडोज, स्क्रीन पर विंडोज, स्क्रीन पर विंडोज खुला हुआ है, खुला हुआ है, या कोई अन्य सॉफ्टवेयर, या कोई अन्य सॉफ्टवेयर। तो लिख लीजिए, पुनः एक बार माउस के दाएं बटन को दबाने पर विंडोज के अन्य विकल्प खुल जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्क्रीन पर विंडोज खुला हुआ है या कोई अन्य सॉफ्टवेयर। तो ये उत्तर हो गया बच्चों। और किसी का नहीं हुआ तो जस्ट हैंड रेस कर दीजिए, नहीं तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, नहीं तो हम अपना
अगला प्रश्न करते हैं। जिनका हो गया है वो अपना अगला प्रश्न लिख लीजिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, ये कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? चलिए उत्तर लिखिए। निर्देशों का एक समूह, निर्देशों का एक समूह, निर्देशों का एक समूह जो एक विशेष कार्य करता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। लिख लिया? सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं बच्चों? तीन प्रकार के। तो सबसे पहले एक समूह जो विशेष कार्य करता है ना, जो विशेष कार्य कर। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। यहां तक हो गया? दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर का नाम आप तो बच्चों
हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये देखिए। एक और बार दिखा देते हैं ये प्रश्न, एक और बार देखिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो निर्देशों का एक समूह क्या है, निर्देशों का एक समूह जो एक विशेष कार्य करता है। ठीक है, जो क्या कार्य करता है, जो एक विशेष कार्य करता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या है। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि सॉफ्टवेयर जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फिर आप क्या करोगे, जो 3 प्रकार है, कौन कौन से है वो तीनों प्रकार, उसका नाम आप लिखोगे। चलिए ये देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लिख लिया, ये किसी का नहीं हुआ तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको सॉफ्टवेयर के प्रकार लिखना है। अब अगला प्रश्न देखिए, सीपीयू में कितने बटन होते हैं, सीपीयू में कितने बटन होते हैं। तो इसका उत्तर लिख लीजिए, सीपीयू में सीपीयू में 2 बटन होते हैं। सीपीयू में 2 बटन होते हैं। पावर ऑन ऑफ बटन, पहला बटन कौन सा है बच्चों, पावर ऑन ऑफ बटन, पावर ऑन ऑफ बटन, और रीसेट बटन। और कौन सा होता है, रीसेट बटन। और एक जो उसके नीचे होता है वो क्या होता है, वो जो पावर सिग्नल यानी लाइट होता है। ठीक है, पावर सिग्नल लाइट होता है। तो हमें क्या लिखना है कि सीपीयू में कितने बटन होते हैं, सीपीयू में 2 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं बच्चों, 2 बटन होते हैं, पावर ऑन ऑफ बटन और रीसेट बटन। हो गया। आगे बढ़े, जिनका भी छूट जाता है वो हैंड रेस कर दीजिएगा तो हम दोबारा दिखाएंगे। चलिए अब अगला देखिए, अगला प्रश्न लिख लीजिए, मॉनिटर क्या है, प्रश्न 7, मॉनिटर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। मॉनिटर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। लिख लिया प्रश्न, सभी ने प्रश्न लिख लिया बच्चों। चलिए उत्तर देखते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर कंप्यूटर का, मॉनिटर कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है, मुख्य आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर पर, यह कंप्यूटर पर
किए जाने वाले, यह कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक कार्य को दिखाता है, प्रत्येक कार्य को दिखाता है। मॉनिटर, डाटा और सूचनाओं को, डाटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर डाटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। इसकी संरचना, इसकी संरचना, इसकी संरचना टेलीविजन की तरह होती है, टेलीविजन की तरह होती है। मॉनिटर कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को दिखाता है। मॉनिटर डाटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। इसकी संरचना टेलीविजन की तरह होती है। यहां तक हो गया। फिर देखिए, फिर क्या पूछ रखा है, कितने प्रकार के मॉनिटर पूछे हुए हैं ना, कि ये कितने प्रकार का होता है। तो आप क्या लिखोगे, मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। CRT, CRT एवं TFT। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, CRT एवं TFT। हो गया। जिनका हो गया है वो अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, रैम एवं रोम का पूरा नाम लिखिए, यानी इसका फुल फॉर्म लिखना है। रैम और रोम, ठीक है, का फुल फॉर्म लिखना है, पूरा नाम। तो रैम क्या है, RAM, यानी रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो इन सब का जो है, इन दोनों का क्या करना है, आपको पूरा नाम लिखना है। इन दोनों का पूरा नाम लिखना है। हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, एक और प्रश्न बचा हुआ है जो हम लोग क्या करेंगे, अपनी अगली कक्षा में करेंगे। CPU का कार्य बताइए, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अपनी अगली कक्षा में करेंगे। और अगली कक्षा में उस, ये हो गया ना बच्चों। चलिए, अगली कक्षा में क्या करेंगे, हम लोग 2 इकाइयों का रिवीजन भी करेंगे। जैसे ही हमारा एक प्रश्न खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 प्रश्नों का
दो पार्टों का, दो इकाइयों का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो है 20 वायु, इसको आप अच्छे से पढ़कर आइएगा। और जो है आपका 19 जल। ठीक है बच्चों, तो वायु और जल, इन दोनों का रिवीजन जो है हम लोग अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो आप क्या करोगे, अगली कक्षा में आने से पहले वायु को और जल को अच्छे से पढ़कर आओगे। हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे और उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। और अगर आपका कोई भी प्रश्न छूट गया है कंप्यूटर से, तो आप क्या कीजिएगा, तब आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, हम उस प्रश्न को आपको दोबारा दिखाएंगे। तो अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।